ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज zeros इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द zeros ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जो सम है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरोस अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है और वो 1 दिया हुआ है। तो हमको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका सम अल्फा प्लस बीटा हो और प्रोडक्ट 1 हो। तो उसका फार्मूला लिखवाए थे ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख देंगे डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से, माइनस तो यहाँ से है अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 1। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 2 होगा, और एलसीएम जब 2 होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x², फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल तो 5x होगा केवल, अब प्लस 1 2 जा 2 तो 2 1 जा 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया उसमें हम 2 गायब कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर को हम हटा सकते हैं। तो ये पोलिनोमियल है। अब इसी पोलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज आप निकालोगे तो वो आएगा कितना, 5/2। निकाल के देख लो, आएगा कि नहीं आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ये 1/2 को हटा सकते हैं। इसमें हम याद होगा कि इसमें हम k से गुना करवाए थे, याद है। तो ये k को लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से यदि कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको हटाया भी जा सकता है। उससे हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट्स है या जीरोस है उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है तुम्हारा 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये आया है ना, इसका तुम सम ऑफ जीरोस निकाल के देखो, इसका तुम सम ऑफ जीरोस निकाल के देखो, अल्फा प्लस बीटा करके देखो। माइनस b/a होता है तो माइनस, आप b के नाम में भी माइनस है तो प्लस 5 और a का नाम 2 आया ना, 5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के देखो, c/a होता है तो ये 2/2 होगा तो 1 हो जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नंबर इसमें 10 से गुना भी कर दोगे तो भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही आएगा, क्योंकि ये रेशियो है ना, रेशियो है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में भी वो नंबर मल्टीप्लाई होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा में भी होगा, क्योंकि b में भी होगा तो a में भी होगा, और ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर एक्चुअली कट जाता है। आया समझ में। तो ये बस इतना ही नहीं करना था, इसके बाद हमसे आगे बोला है कि हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी निकाल के बताइए। हम तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दिए, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस भी निकालना है। तो अब बस उसको जीरोस निकालना है तो उसको जीरो से इक्वेट करके अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो जीरो से चलो इक्वेट करते हैं। नाउ 2x² है माइनस 5x है और प्लस 2 है, बराबर 0 करेंगे, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x²। अब 4 से तो हम पकड़ सकते हैं ना कि 4 और 1 हो जाएगा, और दोनों में माइनस x लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, तो ये 2x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0। इनमें क्या कॉमन होगा, 2x, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 नहीं बचेगा, 2 तो कॉमन हो चुका है, तो यहाँ x बचेगा और माइनस 2 बचेगा, फिर माइनस 1 तो फिर x माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस हो जाएगा और 2 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू
2x माइनस 1। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। तो जीरोस जो पूछा है वो पहला जीरोस हमारा हो गया 2 और दूसरा जीरो जो बीटा है वो हो गया हमारा 1/2। क्या ये बात समझ में आया? चलिए प्रिंट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें भी हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना है, लेकिन बोला है इसमें कि द सम ऑफ रूट्स इज √2। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हो तुम तो उसमें जो अल्फा बीटा आता है इसमें जीरोस बोला जाता है और उसमें क्या बोला जाता है? रूट्स। उसमें रूट्स बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करके हम अल्फा बीटा निकालते हैं उसको, उसी अल्फा बीटा को रूट्स बोला जाता है और इसमें उसी अल्फा बीटा को जीरोस बोला जाता है। तो बात एक ही है, मतलब जीरोस और रूट्स अलग अलग चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। तो इसका मतलब हमको फिर से अल्फा प्लस बीटा ही दिया हुआ है, √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट 1/3। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम तुमको पहले भी बताए हुए हैं कि यहाँ k का मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/3। अब एलसीएम अगर लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x², क्योंकि 1 से डिवाइड होगा 3 में तो 3 आएगा, फिर 1 से 3 में डिवाइड होगा तो 3 आएगा, तो 3√2x और प्लस 1। फिर इस 3 को हम छोड़ सकते हैं, मतलब कि 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स और प्लस 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है?